सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो आपसे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था, वहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे। यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 1 पेरेंट होता है मेल पेरेंट एंड द नेक्स्ट वन इज फीमेल पेरेंट। ठीक है, मेल पेरेंट्स के अंदर भी गैमेट्स बनते हैं एंड फीमेल के अंदर भी गैमेट्स बनते हैं। इन दोनों के जो फ्यूजन से चीज बनती है, फ्यूजन होता है इन दोनों का, गैमेट्स का, तब हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है वो। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेनी 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से बनता है, जहाँ पे एक मेल पेरेंट्स होता है और एक फीमेल पेरेंट्स होता है। मेल पेरेंट्स के अंदर भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फीमेल के अंदर भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। दोनों का फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के थ्रू नए प्रोजेनी को जन्म मिलता है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यूनिसेक्सुअल वो होता है जिसके अंदर मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। ठीक है, जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आप जो एक डहलिया का प्लांट होता है या फिर आप जो मैरीगोल्ड का प्लांट होता है, उसके अंदर देखोगे कि उसके अंदर जो बीच में प्रेजेंट होता है वो ओवेरी पार्ट होता है उसका, और जो उसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है वो उसका मेल पार्ट होता है। ठीक है, मेल पार्ट के अंदर बहुत सारे बीज प्रेजेंट होते हैं और वो बीज जो होते हैं वो ट्रैवल करके ओवेरी के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वो ओवेरी के अंदर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते करते उसके यहाँ पे जाके वो फ्यूजन की फॉर्मेशन कर देते हैं, और फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस ये रहता है कि जो इंटरनल होगा वो बॉडी के अंदर होगा और एक्सटर्नल जो होगा वो बॉडी के आउटर पार्ट में होगा।